होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो नैब तरमीम से मुतल्लिक केस है। जैसा कि आप वाकिफ़ हैं कि नैब तरमीम जो है वो PDM की हुकूमत ने जो है वो आज से कुछ अर्सा कबल नैब से मुतल्लिक पूरी एक तरमीम की थी, और ये तरमीम ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों की रोशनी में जो है वो की गई थी। लेकिन उस वक्त जो है तहरीक इंसाफ छोड़ चुकी थी पार्लिमान को, और फिर उन्होंने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने जो है वो इस मामले को आकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, और इसी बुनियाद के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह ये कहने पे मजबूर हुए कि पार्लिमान से भागे एक भगोड़े की दरख्वास्त के ऊपर इतने अरसे से ये मामला चल रहा है। लेकिन अब एक जो शख्सी भगोड़ा है, तो उस सियासी भगोड़े की दरख्वास्त के ऊपर या उसकी इस्तदा के ऊपर पूरे पार्लिमान जो 25 करोड़ आवाम की नुमाइंदा होती है, उसकी कानून साजी को जो है वो बदनीयती पर मबनी करार नहीं दिया जा सकता। लेकिन सूरत हाल जो है वो कुछ इमर्ज इस तरीके से हो रही है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और उनके साथ बैठे जज जस्टिस इजाज़ुल एहसन जो है वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से कुछ ऐसे जवाब ढूंढे जाएं, कोई ऐसे नुकात जो है वो सामने लाए जाएं जिससे उनको मौका मिल सके कि ये पार्लिमान की इस तरमीम को जो है वो बदनीयती करार देकर उड़ा सकें। क्योंकि ये बात ज़बान ज़द आम है कि तहरीक इंसाफ कि जो भी इस्तदा सुप्रीम कोर्ट के इन जजेस के सामने आती है, शायद वो उसको कुरान और हदीस समझती हैं। और मुतअद्दिद केसेस में हमने ये भी देखा कि जिन चीज़ों की तहरीक इंसाफ ने इनसे इस्तदा भी नहीं की होती, ये वहाँ पे भी जाके जो है इनको इंसाफ देती हैं। अब इंसाफ तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जो अवामी तासुर है वो ये होता है कि जी ये सहूलतकारी करते हैं। शायद इनके एक झुकाव की वजह से, मुसलसल झुकाव की वजह से इन जजेस को हम ख्याल जजेस भी कहा जाता है, और कुछ ने तो यहाँ तक हद कर दी कि वो कहती हैं कि ये इमरानदार जजेस हैं। अब हो भी यही रहा है कि अभी तक 15 माह हो गए हैं, 200 घंटों से ज़ायद इस मामले पर समातें हो चुकी हैं। 200 घंटों से ज़ायद घंटे जो है वो इस नैब तरमीम को दिए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक ये किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे। और देखें, बात ये है कि अगर ये इंसाफ करते और साफ और शफाफ जो इंसाफ के तकाजे हैं उनको फुलफिल करते, तो इनको उस वक्त फैसला देना चाहिए था जब पार्लिमान का वजूद था। अब जब पार्लिमान ही ख़त्म हो चुकी है, जब उसका वजूद ही नहीं है, तो फिर अब ये जो है वो पार्लिमान की बदनीयती साबित करने पर तुले हुए हैं। शायद इसी वजह से जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज फिर से आईना दिखाया चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को और उनके साथ बैठे हुए उनके एक और हम ख्याल जज को, यहाँ तक कह दिया कि भाई आप इस नैब तरमीम के अंदर क्यों कीड़े निकाल रहे हैं, क्यों आप गलतियां ढूंढ रहे हैं, और यानी कि इतनी बारीक बीनी में जाके ये कोशिशें कर रहे हैं और कि कहीं ना कहीं इनको जवाब मिल जाए, इनको मौका मिल जाए कि ये इस पूरी नैब तरमीम को जो है वो उठाकर बाहर फेंकें। और इस हवाले से बात बड़ी सादा सी है। खुद आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल मानने पर मजबूर हो गए हैं कि तहरीक इंसाफ की जानिब से अभी तक ये साबित नहीं किया जा सका कि ये जो नैब तरमीम आई थी ये बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ है। बात यह है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से जब रजू किया गया था तो 184(3) के अंदर यह दरख्वास्त दायर की गई थी, और जिसमें यह कवर लिया गया था कि जो नैब तरामीम है ये बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। इसी वजह से 184(3) के तहत ये बेंच बैठा और समाअत कर रहा है। लेकिन बात यह है कि अभी तक जब बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी साबित नहीं है तो फिर ये 15 माह से इतनी बड़ी समातें क्यों हो रही हैं। चे जाया कि अगर इंसाफ होता थोड़ा सा भी, अगर कानून का लिहाज होता, अगर आइन का लिहाज होता, अगर इन जजेस को अपने ज़ाब्ता अखलाक का लिहाज होता, तो ये जो है इन दरख्वास्तों को नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज करते और नैब तरामीम को जो है वो बरकरार रखते। लेकिन चूंकि ये बात जो है कही जा रही है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के लिए तहरीक इंसाफ की हर एक चीज़ जो है शायद वो कुरान और हदीस का दर्जा रखती है, क्योंकि ख़ुद तो फिर चीफ जस्टिस की अपनी सासू माँ भी इसमें मुलव्वस हो जाती है ना सहूलतकारी के लिए, तो फिर वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप 15 माह का पूरा डाटा उठाएं, हर एक समाअत का आप डाटा उठाएं और इन चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स देखें, तो आप
नतीजे पर पहुंच जाएंगे, आप ये कंक्लूजन ड्रा कर सकेंगे कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो है वो तहरीक इंसाफ का इस नैब तरमीम में बयाने को टो कर रहे हैं और उसी को लेके मुसलसल बढ़ रहे हैं और ऐसे रिमार्क्स दिए जाते हैं जो तहरीक इंसाफ के बयाने की प्रचार करते हों। ये यहाँ से चीज़ें बड़ी वाज़ेह होती हैं। लेकिन शुक्र है कि इन दो जजेस यानी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस एजाजुल एहसन के साथ एक जज भी शामिल है, दो सहूलतकार एक जज, सिंपल सी बात है। और वो है जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कौम को, जो आवाम को जो है वो इनको आईना जब दिखाते हैं तो वो चीज़ें आवाम के सामने तो आ जाती हैं। जैसे कल उन्होंने बड़ी बातें की कि भाई किस तरीके से 25 करोड़ आवाम की मुंतखब पार्लिमान की कानून साजी को गैर मुंतखब जजेस बदनीयती करार देकर उड़ा सकते हैं। और आज तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि नैब तरमीम में कीड़े निकालने की जो है वो कोशिश की जा रही है। और हमने ये देखा कि भाई तहरीक इंसाफ के वकील जो चीज़ साबित नहीं कर सकते या कोई ऐसा सवाल आता है तो ये जजेस तहरीक इंसाफ के वकील ख्वाजा हारिस को लुकमे देते हैं, उनको गेंद बना के देते हैं ताकि वो छक्का मारे। लेकिन बात ये है कि जब इन सारी चीज़ों के अंदर, इन सारी चीज़ों में मतलब कोई ऐसी ना ही बदनीयती साबित हो रही है, ना ही कुछ ऐसी चीज़ है, तो हवा में ये लगे हुए हैं। लेकिन फ़ैसला वही होना है जो तहरीक इंसाफ इनसे चाहती है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के उस भगोड़े ने जो पार्लिमान में इस सारी चीज़ों को फेस करने की बजाय पार्लिमान से भाग के उसने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के कंधे इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने बड़ी खुशी के साथ अपना कंधा प्रोवाइड किया है और वो उस कंधे पर बंदूक रख के पार्लिमान को जो है अब शूट भी ये कर देंगे। और पार्लिमान की सुपरमेसी से इनको गर्ज नहीं है, इनको गर्ज है तो अपने राज दुलारे की इन इस्तदाओं से, उन प्रेयर से कि वो किसके लिए आया है। इनको अगर गर्ज है तो वो आइन से गर्ज नहीं है, सिंपल सी बात है, कानून से गर्ज नहीं है। इनको जो है वो अपने जजेस के हलफ से भी गर्ज नहीं है, ज़ाब्ते अखलाक से भी गर्ज नहीं है। इनको एक ही गर्ज है कि किसी न किसी तरीके से हमारा इमरान खान हमसे खुश हो जाए। तभी अगर 15 माह के इनके रिमार्क्स देखे तो तहरीक इंसाफ का बयानिया को ही इन्होंने तकवीयत बाम पहुंचाई है। और फिर आज तो बड़ी हद कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल कहते हैं कि बदनीयतों के हाथ में अथॉरिटी आ गई है। बात यह है कि आप बदनीयत किन को कह रहे हैं, ये निगरान सेटअप कोई अब आप बदनीयत कह रही हैं या फिर जो जिन्होंने कानून साजी की है, जो पार्लिमान के नुमाइंदे थे, उनको आपने बदनीयत का। बात यह है कि उनकी मान लें हम वो तो बदनीयत शायद हूँ, लेकिन आप तो उससे भी शायद कहीं आगे दर्जे पे चले गए हैं। मैं नहीं कह रहा, आपके अपने मुअज़्ज़ज़ साथी जजेस ने आपके बारे में क्या कहा। वन मैन शो किससे कहा गया, आपको कहा गया। आमिर गासिब किसको कहा गया, क्यों ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के हाथों यरगमाल हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की रिवायात की खिलाफ वर्जी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल कर रहे हैं। तो अगर हम आपकी इस बात को टो करें कि अथॉरिटी बदनीयत लोगों के हाथों में आ चुकी है, तो फिर अगर हम आपके अपने जजेस की ये रिमार्क सामने रखें तो हमें ये फिर सारी चीज़ें अवाम के सामने खुल के सामने आ जाती है। और वैसे ये अवाम जो है वो कोई बेवकूफ़ या पागल नहीं है। अवाम मुझसे आपसे ज़्यादा अदराक रखती है और वो इन चीज़ों को बरीक बीनी से जो है वो समझती है। बहरहाल ये नैब तरमीम का जो मामला है वो तो चला गया मंगल तक, और अगरचे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल इस पर फैसला देने की कोशिश में थे, लेकिन अटार्नी जनरल ने कहा कि मुझे सुने बगैर आप फैसला कैसे दे सकती हैं, पहले मुझे मेरा मौक़िफ़ सुना जाए। तो अब अटार्नी जनरल का मौक़िफ़ जो है वो मंगल को आएगा और फिर जाकर कोई फैसला हो पाएगा। लेकिन मुतवक्के फैसला यही है कि 2-1 से फैसला आएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो पार्लिमान की बालादस्ती पर चूंकि यकीन रखते हैं, वो आइन पर यकीन रखते हैं, वो जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, तो उन्होंने फैसला वही देना है जो आइन कहता है, जो कानून कहता है। लेकिन इन्होंने फैसला वो देना है जो इनसे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और एक भगोड़े सियासतदान ने इनसे जो इंसाफ मांगा हुआ है, जो सहूलतकारी की मांगी हुई है, इन्होंने वही सहूलतकारी करनी है। तो बहरहाल एट दी एंड यही है कि जुड़े रहिए। तैयब बलोच के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।